ये आप मुझे कह रहे हैं या मुफ्ती साहब को कह रहे दोनों कह रहा हूं। मैंने तो अपने वकीलों को टास्क दे दिया कि जितने इस तरह के मुफ्ती हैं ना जो शरारत कर रहे हैं, इन सब के ऊपर जो है ना इनके केसेस को फिर इस तरीके से आगे लेके चलेंगे। हम पहुंचेंगे एनसीसीआई में, कहेंगे इनको फॉरवर्ड करें जरा वहां पे, जरा वो फतवा लेके आए और फिर देखें वो अगले दिन बिशप जो है वो अपने चर्च में नहीं होगा। हैं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहाँ से ले लिया? इस्लामी नजर आती काउंसिल है, वो तो क्रिश्चियंस की नुमाइंदा नहीं है ना, वो तो मुसलमानों की नुमाइंदा है। अगली बात मुफ्ती साहब ने ये कही कि दिस इजंट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। इंजीनियर साहब ने को पहली बार तो किया नहीं है ये। जिस मुफ्ती का आपने जिक्र किया है उस पे खुद 295A लगी हुई है, उसका ट्रायल हो रहा है कई सालों से, उसने खुद लानत भेजी हुई है। फिर उसके बाद मैंने रुजू कर लिया, मैंने वीडियो बना दिया। आप मुझे बताइए 12 बजे बात हुई, 2 बजे मैंने वीडियो बना दी। अगर सजा टल जाती है, जो आज 400 बच्चा जो है अडियाला में और लाहौर जेल के अंदर कैद है, वो तो अगले दिन ही बाहर आ जाएगा एक तौबा लिख के। अच्छा, मैंने उनसे पूछा, वो ये कहते हैं कि देखिए मैंने तो तौबा कर लिया, रुजू कर लिया। इंजीनियर साहब तो वो भी नहीं कर रहे। ये इतना कॉन्फिडेंट है ना, इसे कहें कि इस्लामी नजर आती कौंसल में ये अपना केस भेजे कि मैंने हजरत अमर बिन आस पे नऊज बिल्ला लानत की है, लेकिन मैंने तौबा कर दी है, बताएं मेरी सजा क्या है। वो लिखेंगे 10 साल कैद है आपकी सजा। मैंने तो अपने वकीलों को टास्क दे दिया कि जितने इस तरह के मुफ्ती हैं ना जो शरारत कर रहे हैं, इन सब के ऊपर जो है ना इनके केसेस को फिर इस तरीके से आगे लेके चलेंगे। हम पहुंचेंगे एनसीसीआई में, कहेंगे इनको फॉरवर्ड करें जरा वहां पे। कितना अजीब सा मामला हो जाएगा कि हमारे उलमाए दीन आपस में एक दूसरे को गद्दार, ऐसा नहीं होना एक दूसरे को तो इसीलिए मैं आज तक नहीं कर रहा। तौहीन का मर्तबा कह रहे लगा ना हैं, मुकदमा, तो सबसे पहले मैंने इसकी सपोर्ट की। एक दूसरे को गुस्ताख कह रहे होंगे। नहीं, किसी जगह ये गुमान ख्याल नहीं आया कि मुझसे हार्ड बात हो गई है। नहीं, नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं। इट शुड नॉट हैव बीन डन। नो, मैं धक्के की चोट पे कहता हूं कि वो उसको उम्मती नबी मानते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि इससे आपके लिए कोई मसला बने। ये देखिए आपने आज कई लोगों की नींदें हराम कर दी हैं जब ये क्लिप चढ़ना है ना। मैं नजर आती कौंसिल को एक्सपोज करना चाहता हूं आप लोगों के सामने। आप पे इल्जाम लगाने वाले ये इल्जाम लगाते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब वहां बैठ के हेट स्पीच करते हैं। फिर हम भी तुम्हारे बारे में यही कह के तुम लोगों ने फ्रॉड मचाया है, ये मदारिस तुम लोग अहल ही नहीं हो उन मदरसों के। एक लाइन ये है, तेरे बाबे तो शाही कोई। ये तो लिखा है तेरे बाबे शाही कोई नहीं, उन्होंने नाम ले लेकर सामने मुखालिफ फिरके के और वीडियो चढ़ी हुई है, कहा कि ये काफिर है। अच्छा अली भाई, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। अब ये मैं उलमा को जो आपस में लड़ता हुआ देख रहा हूँ, मतलब इससे कितने मुल्हिद इंस्पायर होकर मुसलमान हो जाएंगे, कितने काफिर ये कहेंगे कि यार क्या अच्छे लोग हैं। तो फिर ये तो ये आप मुझे कह रहे हैं या मुफ्ती साहब को कह रहे दोनों कह रहा हूं। हैं? जो काम आप लोग कर रहे हैं उससे तो गैर मुस्लिम मजीद मुतनफर हो रहे हैं कि भाई ये देखो, तो ये उलमा को समझाए ना। अभी तो आप बैठे हुए ना, मैं आप ही से 10 वर्ष का गुजारिश कर सकता हूँ। मैं और आपकी वसादत से सब उलमा से कह रहा हूँ कि हुजूर है देखो, इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं जाते? यूनिवर्सिटीज में मुझे जाने की जरूरत नहीं, मैं उनका बिग ब्रदर हूं। मैं चाहता हूं हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हो या कोई और मुफ्ती हो, मैं नाम नहीं ले रहा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ बैठ जाएं। हम आपको गारंटी करते हैं जो शराइत आप देंगे उन शराइत की पासदारी है। सिर्फ एक शर्त। आप इसके ऊपर मीम पता क्या इंजीनियर डाल गया, सरकार एक मिनट रुक जाए। मीम बनेगा इंजीनियर डाल गया। मुनाजरा का जो शराइत है वो आपने रख दी और उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भागेगा नहीं। क्यों भागू? हमने तो ये सुना है कि जब जेल में आप एंटर होते हैं तो पहली तलाशी इतनी जामे होती है कि वो तो कोई चीज पहना रहने ही नहीं देते हैं। आपके यहाँ भी ऐसी ही तलाशी हुई? देखिए अली भाई, 103 रोज आप रहे हैं, खान साहब को 2 साल से जायद का अर्सा हो गया। 2 साल जो बंदा अंदर रहता है उसको तो जेल फिर अपना आप दिखाना शुरू कर देती है। खान साहब तकलीफ में है, कोई शक नहीं इसमें। तो जब आप वहां पे गए तो लोगों का आपके साथ कंडक्ट कैसे था? मैं स्टाफ की बात भी कर रहा हूँ, मैं साथियों की बात भी कर रहा हूँ जो इम्प्रिजनमेंट में थे। वहाँ सारे तो ही मजहब के होते हैं, इसलिए एक दूसरे से किसी को खतरा नहीं होता। अगर आपने कोई फिरका लॉन्च नहीं किया और ये सारे फिरके आपके नजदीक गलत हैं, गुमराह हैं, तो फिर आप किस फिरके को फॉलो करते हैं? आपने कौन सा फिरका लॉन्च किया? फिर क्या कहते हैं नहीं हम मुसलमान हैं, बाकी सब जो है वो वाजिबुल कत्ल है। मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, उनको रज़ी अल्लाह तआला भी कहते हैं, यानी कि सहाबी मानते हैं और रज़ी अल्लाह तआला का मतलब अल्लाह पाक से राज़ी है। जब अल्लाह पाक राज़ी है तो इंजीनियर सब तनकीद करते हैं। इस प्लेनेट अर्थ पे इख्तिलाफी मौज़ूआत पे अगर मुझसे कोई सॉफ्ट बंदा है तो प्रोड्यूस करें। आप साहब अकराम की गलतियां बयान करके आपको नहीं लगता कि लोगों के दिलों में नफरत पैदा होती है साहब अकराम के हवाले से? जब अल्लाह ताला ने उनके सारे गुनाहों को माफ कर दिया, तो फिर मेरा छोटा सा सवाल है कि आप साहब अकराम की गलतियां क्यों पकड़ते हैं और क्यों उनकी गलतियों को बयान करते हैं? कोई वाकया रिपोर्ट हुआ है किसी बुजुर्ग ने कब्र से निकल के ड्रोन पकड़ा हो, लाहौर में भी गिरा है, तो मुझे तो कोई पकड़ता हुआ नजर नहीं आया। ये वीडियोस इसने सारी रिट्रीव कर ली थी जब इसे पता चला, वो एक किसी ने बनाई हुई लीक कर दी, फिर इसको मजबूरन आना पड़ा। इसका कोई भी मुफ्ती बाकी मुफ्तिया को साथ बैठा के चले मैं अगला पैकेज देता हूं, मसला ही खत्म है। ये इतना कॉन्फिडेंट है ना, इसे कहे कि इस्लामी नजर आती कौंसिल जो इन फिरकों की है ना, जिसमें 10 बरेलवी बैठे हुए हैं इसके फिरके के और 10 बाकी सारे मिला के हैं, नजर आती कौंसिल में ये अपना केस भेजे कि मैंने हजरत अमर बिन आस पे नऊज बिल्ला लानत की है, लेकिन मैंने तौबा कर दी है, बताएं मेरी सजा क्या है। वो लिखेंगे 10 साल कैद है आपकी सजा, तौबा कबूल ही नहीं है। इसका केस भेजे नजर आती कौंसिल वो को। गड़े मुर्दे को क्यों उखाड़ेंगे? वो तो मामला हम करते हैं। फिर मैंने तो अपने वकीलों को टास्क दे दिया कि जितने इस तरह के मुफ्ती हैं ना जो शरारत कर रहे हैं, इन सब के ऊपर जो है ना इनके केसेस को फिर इस तरीके से आगे लेके चलेंगे। हम पहुंचेंगे एनसीसीआई में, कहेंगे इनको फॉरवर्ड करें जरा वहां पे। So you have decided now. जी बिल्कुल डिसाइड किया। उसकी वजह यह है कि इन लोगों को अखलाक की जुबान ही समझ नहीं आ रही। अभी उसी की आप जो बात कर रहे हैं, उसने जुडिशरी के बारे में ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है
कि उसके ऊपर तो हिने अदालत लगती है, मेरी नजर से हाई कोर्ट के ऊपर बात की है। तो मैंने आपके कैमरे की वसातत से उसको भी बता रहा हूं, उसके मानने वालों को भी, मैंने अपने वकीलों की ड्यूटी लगा दी है कि इसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई है, अगर इन्होंने कानूनी खेलना है ना, तो फिर ये जितने आपको बाहर नजर आ रहे हैं ना, कुछ अरसे बाद अंदर नजर आएंगे, जो कि कराची के एक मुफ्ती साहब ने कहा था कुछ अरसे बाद सारे एक एक करके अंदर होंगे, अगर यही इन्होंने खेलना है। और अगर ये अपनी हरकतें दुरुस्त नहीं करेंगे तो फिर हम भी कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। और मेरे पास तो रेफरेंस भी इनसे ज्यादा है इनके बारे में, और कॉम्पिटेंसी भी ज्यादा है, और मेरा 1 रुपया भी नहीं लगना। मेरे तो हजारों स्टूडेंट्स हैं वकला में, आप देखें पूरी लीगल टीम आई थी, हर जगह मौजूद है, मेरा तो 1 रुपया भी नहीं लगना। ये तो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है जो शुरू जी शुरू हो जाएगा। इसीलिए इनको रियासत लगाम दे और इनको समझाए, बल्कि रियासत ना लगाम दे, मेरी वीडियो इसको लगाम दे देगी कि तुम्हारा जो ये 295A का केस चल रहा है ना, इसको अगर मैंने टेक ओवर किया और मैंने हंगामा खड़ा किया कि ये इस्लामी नजर आती कौंसिल को चला जाए, तो नजर आती कौंसिल में किसी एक बंदे ने भी इसके साथ खड़ा नहीं होना है, इसके खिलाफ फतवा जाना है। ये कितना अजीब सा मामला हो जाएगा कि हमारे उलमाए दीन आपस में एक दूसरे को गद्दार, जी ऐसा नहीं होना एक चाहिए। दूसरे को तो इसीलिए मैं आज तक नहीं कर रहा। तौहीन का जब मुर्तकिब कह रहे इसमें लगा होंगे, ना मुकदमा, तो सबसे पहले मैंने इसकी सपोर्ट की। एक दूसरे को गुस्ताख कह रहे होंगे। रेहान भाई, सबसे पहले मैंने सपोर्ट की थी 1-1.5 साल पहले। मैंने कहा इसने तौबा कर ली, खत्म। और उस वक्त भी मैंने कहा था अगरचे कानूनन इसकी सजा बनती है, लेकिन हम इस कानून में ये शिक चाहते हैं। मैंने तो इसको सपोर्ट किया था, लेकिन मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस लेवल के ऊपर ये उतरेगा। इसी तरीके से इसका जो दूसरा सुतेला भाई है उसी फिरके का, जो एक दूसरे को ये मुसलमान भी नहीं समझते, उसने सईदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में गुफ्तगू की है, ठीक है, वो भी 10 साल के लिए अंदर होगा। उसने पकड़ के तो मुफ्ती मुनीर साहब के साथ बैठ के एक तौबानामा पढ़ दिया। तौबा करने से तो माफ नहीं होगा। इस्लामी नजर आती कौंसिल बताए ना कि इसकी तौबा कबूल है, और पाकिस्तान के कानून में तौबा है ही नहीं है उसकी। ये इसी तरीके से है कि एक बंदे ने किसी को कत्ल किया है और आप कहें जी माफी होगी, उसने स्टाम्प पेपर लिख दिया सॉरी, उसके सॉरी लिखने से तो माफी नहीं होगी। उसके लिए 3 ऑप्शन होंगे, या वो कत्ल के बदले कत्ल होगा, या ब्लड मनी देगा, या वरसा माफ करेंगे। चौथा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक बंदा किसी को गोली मार के कत्ल कर दे और कहे जी सॉरी मुझसे गलती होगी, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के मैं सोशल मीडिया पे आके माफी मांगता हूं, तो क्या कहा जाएगा? अब आपको ये मिसाल समझ आई कि इस तरह तौबा हो ही नहीं सकती। इस तरह पाकिस्तान के कानून में तौहीन मजहब की तौबा है ही नहीं है। वो भी होनी चाहिए, आप ये कहते हैं होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं 295C में भी तौबा हो, रुजू A का में ऑप्शन भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और मैं कितने अरसे से चीख रहा हूं, मैं बताऊं आपको, 2018 में एक शख्स ने झूठा दावे नबूवत किया पेशावर में, एक दूसरे लड़के ने उसे कत्ल कर दिया। मैंने उस वक्त भी वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि 4 स्टेप्स के अंदर ये चीजें तय होनी चाहिए। ये अडियाला में कई लोग ऐसे हैं जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, उन्होंने दावे नबूवत किया हुआ है। वैसे भी रसूलुल्लाह के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शख्स भी दावे नबूवत करता है, हम उसे ज़हनी तौर पे एबनॉर्मल ही समझते हैं, और वो वाकई एबनॉर्मल है। डॉक्टर ने एबनॉर्मल डिक्लेयर किया। आप पे 295C लगी। 295C एक बहुत बड़ा मुकदमा है। 103 रोज आप अंदर रहे और आपने कहा कि आप मौत की चक्की के अंदर भी थे। डेथ सेल, वो सब कुछ में रहते हैं। तो उस दौरान भी किसी जगह आपने सोचा मेरे पास ये ऑप्शन हो कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके रुजू कर लूं, या एक माफीनामा रिकॉर्ड करा दूं? माफीनामा तो ये है, दीगर ने भी कराया ना। नहीं, मैं अपने अकीदे से इनकार कर दूं। मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानता हूं, और रसूलुल्लाह के दुश्मन जो उनके बारे में अकीदा रखते हैं, मैं उन दुश्मनों को एक्सपोज नहीं, किसी जगह ये गुमान ख्याल नहीं आया कि मुझसे हार्ड बात हो गई है? नहीं, नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं। इट शुड नॉट हैव बीन डन। नो। मैं वो चीज कैसे उसका इनकारी हो जाऊं जो रसूलुल्लाह के दुश्मन रसूलुल्लाह के बारे में वो बातें करते हैं? मैं कैसे कहूं कि वो नहीं करते? ये तो इसी तरीके से है कि ये लोग मुझसे ये मनवाने की कोशिश करें कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के मानने वाले लोग जो हैं, वो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को उम्मती नबी नहीं मानते। अगर मैं ये बात करता हूं तो मैं अपने नबी के हुजूर क़यामत वाले दिन मुजरिम होता हूं। मैं धक्के की चोट पे कहता हूं कि वो उसको उम्मती नबी मानते हैं। देखिए, I really don't want to go more into the details क्योंकि matter is still sub judice in the court। हाँ जी, मैं नहीं चाहता हूं कि इससे आपके लिए कोई मसला बने। आपने जितना मसला बनाना था ना अपने लिए, वो बना लिया है। मेरे लिए कोई मसला नहीं बनता, क्योंकि मेरे लिए वीसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। ये देखे आपने आज कई लोगों की नींदें आराम कर दी हैं। जब ये क्लिप चढ़ना है ना, तो कैसे इन लोगों की बोलतियां बंद होनी है। इनको जब पता चलना है ना कि ये वही काम होने लगा है। मैं इनको पहले भी वार्न करता था कि मुझे ना छेड़ो, मुझे छेड़ोगे और अगर मैं कानून में चला गया, मैं सिर्फ तरस खाता था कि ये एक सिलसिला शुरू ना हो। ठीक है, अब आप मेरे दिल से मेरी बात पूछें, मैं क्या चाहता हूँ? हाँ जी, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप आपस में एक तो दूसरे आप से इनको उलझते जरा रहें। मत दें, इनको समझाएं कि इस किस्म की, हम तो आप यार बड़ो, इसको समझाओ यार जाके। वो कौन सा वो मीम में मुझे लगता है बड़ा प्यारा सा, वो हम तो आप लोगों से रहनुमाई लेने के लिए आपके पास बैठते हैं। मुफ्ती को बताओ कि तू बहुत छोटा है यार, मारा जाएगा।
और तू रहता भी पिंडी में है और मेरे ज्यादातर वकील है भी पिंडी के हैं, मैं तो इधर बैठा हूँगा सोशल मीडिया पे मजे ले रहा हूँगा, तेरा क्या बनेगा? गालियां नहीं बोल रहा मैं, रियासत आपके साथ खड़ी होगी? मैं तो कानून को फॉलो कर रहा हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, लेकिन जहां रियासत खड़ी नहीं, होती मुझे है तो वहीं पे पर्चे होते हैं ना बकौल आपके। और सरकार मैंने तो कोई पब्लिक घुसानी नहीं है ना, मैंने तो सिंपल उस एफआईआर जो कटी हुई है, मैंने तो कटवानी है ही नहीं ना सरकार, एफआईआर कटी हुई है, पॉइंट टू बी नोटेड, एफआईआर कटी हुई है। पंजाबी की मिसाल है, डाटे 10 सती 100 सरकार एफआईआर कट एवं ही चुकी है ना है, हमारे हिस्से का काम हो चुका है, जो हमने करवाना था वो पहले का हुआ है, एफआईआर कटी हुई है, जो डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए था ना वो हो चुका है, एक 22A की एप्लीकेशन लगनी है। अब तो मैं ये सारी टर्म्स सीख गया हूं, सेशन कोर्ट में जाना है कि भाई ये जो मुकदमा है, अभी तो खैर ये वो फारिग नहीं हुआ, उसका तो ट्रायल चल रहा है, हम पैरेलल में 22A लगाएंगे कि इसका मसला जो है इस प्रेसिडेंट के तहत, जिस तरह के इंजीनियर साहब का भेजा गया था नजर आती कौंसिल को, प्रेसिडेंट तो सेट हो चुका है, हम चाहते हैं कि इनका केस भी रेफर किया जाए नजरियाती कौंसिल को और सेशन कोर्ट उनको डायरेक्शन दे कि इसके ऊपर फैसला सुनाए, सरकार देखें होता क्या है, और फिर ये सारे व्लॉग्स जो है ना जो बन रहे होंगे ना फिर वो उसी किस्म के बन रहे होंगे, और फिर मेरा एक मासूमाना सा बयान आएगा कि हम पुरजोर मुसम्मत करते हैं इस्लामिक नजर आती कौंसिल की कि एक आलम दीन के ऊपर उन्होंने तौहीन मजहब लगा दिया, ठीक है उनसे गलती हुई थी लेकिन उन्होंने तो माफ़ी मांग ली थी, अगरचे आपने कानून सही फैसला किया है लेकिन इस कानून को चेंज करें और एक आलम दीन को इस तरीके से अंदर नहीं करना चाहिए। बावजूद इसके कि आप पे 295C लगी, जिसको आप कहते हैं अनजस्टिफाइड है, रियासत ने ज्यादती की, 103 रोज आप अंदर रहे, इसके बावजूद एक और बंदे को आप अंदर करना चाहते हैं? मैं नहीं अंदर करवाना चाहता, बिल्कुल नहीं करवाना चाहता, मैं नजर आती कौंसिल को एक्सपोज करना चाहता हूं आप लोगों के सामने, इन लोगों को एक्सपोज करना चाहता हूं। मैंने उस शख्स की बेशर्मी और ढटाई पे मबनी गुफ्तगू देखी है जो आपके साथ है, वल्लाह मैं ऐसे शख्स से ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि वो इस लेवल के ऊपर गिरेगा, और उसके अपने उस्ताद जो हैं वो भी मानते हैं कि ये गलत कर रहा है। ना मैं समझता हूँ कि वो तौहीन मजहब या तौहीन रिसालत माज़अल्लाह कर सकते हैं, ना मैं आपके बारे में ये गुमान रखता हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को अगर गलत मसले के अंदर ड्रैग करेंगे तो मुझे लगता है आपके स्टूडेंट्स को बहुत रहनुमाई आपसे मिल सकती है जब वक्त ज़ाया करें। दोनों एक दूसरे को नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया अभी, मैंने आपको सिर्फ वार्न किया, लेकिन तबले जंग तो बजा दिया आपने। नहीं वार्न किया, वार्न किया, अगर ये बाज नहीं आएगा तो हम इस तरफ जाएंगे, और मैंने असाइनमेंट दे दी है, हम इसके हालात वाक़यात को देखेंगे, अगर ये बाज नहीं आएगा तो इसके साथ ये कुछ करेंगे, कानूनी कुछ नहीं होगा, फिर ये कोर्ट से बेस लेता फिर जाए कोर्ट्स पे। नहीं देखिए 103 रोज आप, आपके स्टूडेंट्स, मैं मुकल्लत नहीं कहता, आपके स्टूडेंट्स हैं, नहीं मुकल्लत तो है ही नहीं है, आपकी फैमिली बड़े कर्ब में गुजरी होगी। जी जी ऐसा ही है ना? जी जी ऐसे ही। 103 रोज कोई मारपीट तशद्दुद भी हुआ आप पे? नहीं कोई ऐसी बात, अल्हम्दुलिल्लाह ड्यू रिस्पेक्ट जो एक बंदे को मिलनी चाहिए वो मिली है। नहीं ये मैं को ये पुलिस कस्टडी में नहीं कह रहे आप, यहाँ कोई पुलिस नहीं है, ना कोई और शख्स यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा है, आप बता सकते हैं बस सच्चाई के साथ, सच बोल सकते हैं क्या है, ऐसी चीज नहीं है ना, जेल क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर डकी भाई की वीडियो रिकॉर्ड हुई ना, और वो NCCI की कस्टडी में हुई। मैं आपको बता दूं कि जो रिलीजियस लोग हैं उनके साथ इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है, उनको ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी वजह यह है कि ये लोग ये समझते हैं कि जो रिलीजियस लोग हैं उनके लिए लोग जाने दे देते हैं, उनके साथ मिसबिहेव कभी भी नहीं करते, किसी भी आलम दीन के साथ ये मिसबिहेव नहीं करते, और वैसे भी ये जो पब्लिक के अंदर मशहूर है जेल में ये कर देते हैं, जेल में तो ऐसी कोई हरकत नहीं होती, और वो डकी भाई ने भी माना है कि जेल की ज़िंदगी में कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। उनको जो रिजर्वेशन थी वो NCCIA के ऑफिसर से थी, और वो भी लाहौर के, मैं रावलपिंडी में था, यहाँ पे डायरेक्टर थे, डिप्टी डायरेक्टर्स थे, नीचे तक जितने लोग थे ह्यूमन डिग्निटी में उन्होंने फुल रिस्पेक्ट दी है, और जहाँ पे बाकी हवालाती रखे हुए थे उन्होंने वहाँ नहीं रखा, अलग से एक कमरा ताकि मेरी सेफ्टी की खातिर, वहाँ का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसने वहाँ पे रखा और अच्छे तरीके से ट्रीट किया, खाना वगैरह वो खुद ही मंगवा, किसी ने आपको हाथ नहीं लगाया? भी कभी वहाँ खर्च नहीं हुआ, किसी ने आपको हाथ तक नहीं लगाया? हाथ चूमने वाले शायद हों लेकिन हाथ लगाने वाले कोई नहीं थे, क्योंकि हमने भी सुना ना कि वो नहीं वो जो डकी भाई है ना उनके साथ वो हुआ होगा, डकी भाई की कमर बैंगन की तरह नीली थी। नहीं वो मैं क्यों कहूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं, किसी को शौक तो नहीं आता ये बोलने का, मेरे साथ नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि उनके साथ नहीं हुआ होगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप पर जो जेल में गुजरी है और जेल के हालात वाकयात अडयाला जेल के, वो हम डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक चीज़ बता दीजिएगा कि 295C पे तो मैंने, जो मेरा मौक़िफ़ है, मेरी अदना सी राय है, मैंने दे दी। अभी तो सवाल आपने किए नहीं कि 295C जो है ये कानून दुरुस्त है या गलत है? मैंने तो किया, अब आपसे आपके जवाब का मुंतजर था मैं, इस लाइन में नहीं ना आपने, बल्कि मैं देखें वो
ये सवाल आप मैं- इसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरह मैं कह रहा हूँ। मैं वो भी जानना चाह रहा था आपसे, और मैं ये भी जानना चाह रहा था क्या इस जानना दौरान, चाह रहे थे आप? इस दौरान आपने मुझे जो कहा कि एक पर्टिकुलर रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी, आप उससे डर गए। नहीं, ये वो आपने कौन सवाल सी मुझसे religious किया कि political party 295C जिसे मैं डर के रहा बारे था? में वो एक जुमले में जरा करें, क्या आप सवाल कर रहे थे 295C के बारे में? आपकी क्या रिजर्वेशन है? आप मेरे ऊपर भी कोई दफा लगवाना चाहते हैं? क्या कह रहे हैं? सरकार सारी दिलेरी मैंने ही दिखानी है, नहीं, आपको I नहीं mean- दिखानी। नहीं। इस मुल्क को हमने एक प्रोग्रेसिव रियासत नहीं बनाना। डायरेक्ट नहीं, सवाल पूछें। आपको मेरे ऊपर कोई शक है? सरकार सवाल की चोट से दीवार गिराएं, जिस तरह शाहजेब खानजादा साहब गिराते हैं, आप गिराएं। आप डायरेक्ट एक लाइन में पूछें कि क्या 295C का कानून कुरान और सुन्नत की रोशनी में दुरुस्त है या गलत है, ये पूछें आप। दुरुस्त है या गलत है? हाँ, मैं आपको बताता हूं कि पब्लिकली ये लोग आके इस कानून का दिफा करते हैं, और जब ये लैदगी में उलमा बैठे होते हैं तो इनकी ऑडियोज लीक हो जाती हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की ऑडियो लीक हुई है और यूट्यूब के ऊपर रखी हुई है, जिसमें उन्होंने ये चीज़ खुद मानी कि फ़िक़्ह हनफी, जिसमें बरेलवी और देवबंदी दोनों फॉल करते हैं, जो पाकिस्तान का इस वक्त समझ लें ऑलमोस्ट 70 या 80% है, ये दोनों मिला के, इसमें गुस्ताखे रसूल की सज़ा कत्ल नहीं है। और पाकिस्तान का जो कानून है वो फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक बिल्कुल गलत है, और ये पब्लिक डिबेट हो चुकी है कई दफ़ा, टीवी के ऊपर भी। आमदी साहब भी बैठे हुए हैं, मुफ्ती मेरा साहब सवाल भी गलत बैठे था? हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, नहीं सवाल तो आपने कर लिया, मैं तो जवाब दे रहा हूं हाँ ना, जी। कि जो लोग आपका जोर मेरे सवाल भी ज्यादा था ना, मैं इसलिए जो पूछ रहा हूं। कस्टोडियन है ना इसके, उनकी फिक्र में 295C की सजा गलत है, फ़िक़्ह हनफी के तहत ये सजा गलत है। आपके नजदीक कानून दुरुस्त मेरे है या गलत नजदीक है? ये है कि कोई भी शख्स किसी भी बड़े से बड़ी हस्ती की गुस्ताखी करता है, जाने में या अनजाने में, उसके ऊपर तौबा पेश की जाएगी। अगर वो तौबा कर लेता है तो उसे कोई सजा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कुरान और सुन्नत में लेकिन कोई आप तो ऐसी कह रहे हैं बात ना कि कानून में तौबा का दर है ही नहीं। नहीं। जी, मैं आपको, आपने पूछा ना कि ये सजा क्या जस्टिफाई है इस तरीके से, नहीं नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कानून ठीक गलत है, कानून को ठीक होने की जरूरत है, ये कह कानून रहे को हैं आप? ठीक होना चाहिए इस एतबार से कि उसमें शिक ऐड करे। ठीक। और अभी मैंने काफी दफा ये आवाज बुलंद की है, बड़ों तक भी पहुंचाई है। अभी ये कानून गलत है, कानून के अंदर सुकम मौजूद है, इसको दूर करना चाहिए। जी बिल्कुल दूर करना चाहिए। ठीक। अब वो एक रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी की आप बात कर रहे थे जिससे मैं डर गया क्या बात कर रहे हैं? कि मैं उससे डर रहा हूं, तो मैं नहीं, समझ मैंने रहा हूं कहा मैं किससे कि- डर रहा हूं। ना, मैंने कहा कि आप उस रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी से मत डरिए कि जिनसे आप डरना नहीं चाहिए, उनको स्टेट ने कदम कर दिया। आपको लगता है मैं डरता हूं? देखे ना, इतनी मुश्किल से ये सवाल निकलवाया मैंने 295C नहीं, का। कलदम- इसके बाद मैं आपको क्या, कलदम कब किया उनको? ये कुछ अर्सा पहले। तो हमने तो उससे पहले भी डंके की चोट पे पूछा था। क्या पूछा था? पूछना और होता है, बताना और होता है। सवाल करना हमारी और होता कैपेसिटी में तो हम पूछ ही सकते है। हैं, हाँ ठीक है। और आपको हम कैसे बता सकते हैं? सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपने बड़ी दिलेरी की है, और मैंने आपका इंटरव्यू देखा था उनके अमीर के साथ, तो मैंने आपको ऑडियो भेजी थी कि आपने अमीर साहब तक पहुंचानी है, आपने उन तक पहुंचाई, उन्होंने पकड़ के नेट के ऊपर चढ़ा दी, और एक अमानत को उन्होंने इस तरीके से पब्लिकली जो है वो प्रोपेगेट किया। और उसी इंटरव्यू से मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि मैंने अपनी गिरफ्तारी से 1-1.5 हफ्ते पहले आपको कहा था कि मैं इतना खुश हूं कि आपकी जो दूसरी पॉडकास्ट मैंने वादा किया हुआ है तो वो अभी मैं दूंगा, क्योंकि आपने वो मसला हल किया जो आपने यूं करके कहा था ना कि आप ऐसे जानों पे हाथ रख के कहा था। मुझे इतना वो पसंद आया क्लिप, और उसकी मीम्स भी इतनी बनी कि मैंने उसी वक्त फिर राब्ता किया आपकी टीम के साथ कि रेहान भाई को आप ग्रीन सिग्नल दे दें, लेकिन वो अगली इतवार आई नहीं, और वो इतवार आज आई है 28 दिसंबर। वो ग्रीन सिग्नल कहीं और पहुंच गया। हाँ, नहीं अच्छा हो गया है, वक्त के साथ हर चीज होती है। उनके साथ जो कुछ हो रहा है क्या हो रहा है वो उनके दुरुस्त साथ? हो रहा है? मतलब वो जो छुपे हुए हैं, कौन छुपा हुआ है? जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनका आपने इंटरव्यू किया था, क्योंकि हमें तो रियासत ने यही बताया कि वो छुपे हुए हैं। मेरा ख्याल है उन्हें छुपना नहीं चाहिए, उनको आके अदालतों का सामना करना चाहिए, कानून का सामना करना चाहिए।